आलू अंडे के पराठे तो आपने बहुत दफ़ा बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन जिस तरह से आज मैं आपके लिए आलू अंडे के पराठे की ये रेसिपी लेकर आई हूँ, यकीन करें इसे देखने के बाद आपका इसे फ़ौरन से बनाने को दिल करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, इन्हें बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बड़े ही नरम व मुलायम, मुँह में घुल जाने वाले ज़बरदस्त से आज हम बना रहे हैं आलू और अंडे के पराठे। तो चलें जी, अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लिए हैं यहाँ पर आलू। आलू जो थे 2 अदद मेरे पास आलू थे मीडियम साइज़ के, उन्हें हमने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद थोड़ा जब ठंडे हुए हैं तो फिर आपने इनको मैश कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात कि यहाँ पर आपने इनको इतना अच्छी तरह मैश करना है कि इसके अंदर कोई गुठली कोई चीज़ ना रहे, ठीक है? स्मूथ सा बिल्कुल आपने इसको मैश करना है। अगर आपसे सही तरह से मैश नहीं हो तो आप कोई भी कश वगैरह ले लें, आप इसको ग्रेट कर लें, कश कर लें, तो तब भी जो आलू है ना बहुत ज़्यादा बारीक से मैश हो जाएंगे आपके, तो ज़्यादा परफेक्ट होंगे। तो ये देखें यहाँ पर कितने ज़्यादा स्मूथ आलू हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त से अच्छी तरह हमने मैश कर लिए हैं। तो सेम आपने भी इसी तरह से इसको अच्छी तरह ना मैश कर लेना है। आलू मैश करने के बाद इस तरह हमने बोल के अंदर इस तरह इसको इकट्ठा कर लिया है। अब हमने इसके अंदर डालनी है कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियाँ जो भी आपके पास हों आप डाल सकते हैं। मैं बहुत कम मिकदार में, यहाँ पर मैंने तकरीबन एक छोटी जो है ना शिमला मिर्च बारीक सी काट कर वो इसमें डाल दी है। एक अदर टमाटर है वो मैंने इसमें डाल दिया है, और एक छोटा सा प्याज था उसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ अंडे, ठीक है? अंडे जो है यहाँ पर मैं 3 अदद ले रही हूँ। अलग अलग पहले मैंने इनको तोड़ लिया था ताकि कोई अंडा जो है वो ख़राब ना हो, इकट्ठे मैंने इसमें इसीलिए नहीं डाले। तो इस तरह तोड़कर अलग अलग मैंने छोटे प्याली में डाल दिए, उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए, ठीक है? 3 अदद हमें इसमें अंडे चाहिए, 2 मीडियम साइज़ के हमें आलू चाहिए। यहाँ पर अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर बंद गोभी भी डाल सकते हैं, यानी जो आपका दिल करे ना सब्ज़ी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास 1 कप मैदा, ठीक है? लेकिन हम 1 कप पूरा नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम डाल लेंगे, चेक कर लेंगे, अगर हमें इतनी ज़रूरत होगी तो और ऐड कर लेंगे, नहीं तो इतना ही मैदा जो है ना वो काफ़ी है। तो मैदा डालने के बाद अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से। आपने इनको अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग आटा जो है वो अलग से ना तो गूँध रहे हैं, ना ही इसका हमने कोई पेड़ा बनाना है, बल्कि इसी तरह से ज़बरदस्त सा बैटर तैयार करेंगे, और इससे बगैर गूँधे हुए या रोटी बेले हुए आप मज़ेदार से आलू के और अंडे के जो पराठे हैं ना वो बना सकेंगे। तो ये देखिए इस तरह से करके मैंने इसको अच्छी तरह से मैश इसको मिक्स कर लिया है। जब आप देखें कि तमाम चीज़ें आपने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं, तो फिर हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तो आधा चम्मच मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक का, थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च होती है वो इसमें डाल रही हूँ, और उसके बाद हमने इसमें डाल देना है आधा चम्मच धनिया पाउडर। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अगर आपका दिल करे ना यहाँ पर कुछ नए स्पाइसेस ऐड करने को तो आप डाल सकते हैं, लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये चटनी जो अक्सर हम खानों के साथ बनाते हैं ना, दही वाली चटनी, इसमें मैंने 1 अदद जो है ना सब्ज़ मिर्च वो डाली हुई थी, 2 लहसुन के जवे थे, थोड़ा सा धनिया था, ठीक है? थोड़ा सा बिल्कुल ज़ीरा डालकर जो हम चटनी बनाते हैं ना दही वाली, सेम वही वाली चटनी है। तो इसको जब हम इसमें डालेंगे ना तो इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आएगा, और आपके पराठे बड़े ही नरम मुलायम ज़बरदस्त से बनेंगे। तो ये मैंने इसमें डाल दी। अगर आपके पास ये ना हो चटनी तो फिर आप इसमें ना थोड़ा सा बिल्कुल दूध ऐड कर लेना, वरना आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, बड़े ही मज़े के बन जाएंगे। तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। थोड़ा सा इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया, और इसे डालकर भी इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टी से आज हम बनाएंगे ना जो आलू और अंडे के पराठे। आप यकीन करें इसे देखने के बाद आपका इसे बार बार बनाने को दिल करेगा। अच्छा, इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसे कम से कम भी 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो जब 5 से 7 मिनट हो जाए ना, तो फिर जब आप बनाने लगें इसको, तो फिर हम इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मैदा दिखा दूँ। मैदा जो था ना तकरीबन आधा कप लगा है, आधा कप हमारा बच गया है, ठीक है? उतना ही लगा जितना हमने इसमें डाला था। तो जब आपको 10 मिनट हो जाए बैटर रखे हुए ना, तो फिर हमने इसमें डालना है बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल ना हमने इसमें मीठा सोडा डालेंगे, जिससे हमारे पराठे जो है ना बहुत ज़्यादा फूले-फूले, फ्लफ़ी से और नरम मुलायम से बनेंगे। तो थोड़ा-सा इसमें डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है, और ये बैटर जो है ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है हमारे मज़ेदार से पराठे बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद पैन। पैन के अंदर इस तरह से करके आपने तमाम जो है ना पहले हल्का सा आपने घी लगा लेना है या कुकिंग ऑयल लगा लें, और 2 चम्मच मैं ले रही हूँ। ये देखिए बैटर डालने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा बिल्कुल ना इसको हमने इसी चम्मच की मदद से आपने फैला लेना है। ये देखिए इस तरह से करके मैंने डाला, इस तरह हल्के हाथ से आपने इसकी रोटी जो है ना छोटी-सी बेल लेनी है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपका दिल करे पतला पराठा बनाने को, मोटा पराठा बनाने को, अगर आपके पास पैनकेक जैसे पैनकेक पराठास होते हैं थोड़े मोटे से, तो आप वो बनाने को दिल करे तो आप वो भी बना सकते हैं। यानी इस बैटर से जैसे आपका दिल करे पतले हो, मोटे हो, आप पराठे जो है ना वो तैयार कर सकते हैं।
तो जैसे ही हल्के से पक जाए तो आप हल्का हल्का सा इसके ऊपर लगा लीजिए घी। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ऊपर वाली साइड भी जो है वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो हम लोग इसको एक दफ़ा नीचे वाली साइड ये चम्मच की मदद से हम चेक कर लेंगे कि अच्छी तरह से पक गई है कि नहीं। तो जैसे ही अच्छी तरह पक जाए तो इसकी हमने साइड चेंज कर लेनी है। और माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया हुआ है। दोनों साइडों से अच्छी तरह पकाने के बाद बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा हमारा आलू अंडे का जो पराठा है ना वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़े का बना है। सेम इसी तरह से आपने हल्का सा ऑयल लगाना है। उसके बाद आपने ये जो 1 से 1.5 चम्मच बैटर डाल देना है, चम्मच की मदद से फैला लें। उसके बाद हल्का से इस तरह से करके आप घी लगाएं। और ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। देखिए, अगर जब आपको यहाँ पर ये बबल्स बने हुए नज़र आए ना, तो फिर आप समझिएगा कि पराठा अंदर तक पक चुका है। अच्छा, इस तमाम पराठे को पकाने के लिए आपकी जो फ्लेम है ना, बिल्कुल दम वाली फ्लेम हो, ठीक है। यहाँ पर आपने इस पॉइंट को ज़रूर नोट रखना है। दम वाली फ्लेम के ऊपर पराठे की एक साइड को कम से कम भी आपने 2 से 3 मिनट ज़रूर देने हैं। अच्छा, अगर आपने इसी पराठे को थोड़ा सा ज़्यादा मज़े का बनाना हो, थोड़ा पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाना हो, तो इसके ऊपर हमने डाल देने हैं, थोड़े से टमाटर डाल देंगे, थोड़ी सी सब्ज़ ये जो होती है शिमला मिर्च वो मैंने डाल दी है। हल्का हल्का से इस तरह से करके ना दबा देंगे अंदर की तरफ। थोड़ा सा प्याज रख देंगे। उसके बाद थोड़ा सा मैंने धनिया रखा है। हल्का हल्का सा आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है और सेम उसी तरह से आपने तमाम जो पराठे हैं ना वो तैयार कर लेने हैं। तो दोनों साइडों को कम से कम भी हर साइड को आपने 2 से 3 मिनट देने हैं। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारे जो आलू अंडे का पराठा है ना वो तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसके ऊपर हम लगाएंगे देसी घी, क्योंकि बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, अगर हो तो ज़रूर लगा लीजिएगा। अच्छा, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल से हमारे जो पराठे हैं तैयार हुए हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ेदार बने हैं ये देखिए माशाल्लाह से, और बहुत ज़्यादा इजी वे में तैयार हो गए हैं। अच्छा, स्टार्ट में तो आपको लगेगा कि पराठे बहुत ज़्यादा नरम हैं, बहुत ज़्यादा ही नरम हैं, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही आप इसको 5 मिनट या 1-2 मिनट के लिए रखते हैं, पराठा ठंडा होगा ना तो बिल्कुल जैसे आम पराठा होता है ना थोड़ा सा सख्त, सेम वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की मज़ेदार ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करते रहें। यहाँ पर मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, बहुत अच्छी तरह से पका हुआ है, बहुत ज़्यादा नरम मुलायम, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला ज़बरदस्त सा पराठा बना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त सा बना है। ये देखिए माशाल्लाह से। अच्छा, ये जो हमने एक तो सादा पराठा बनाया था ना, और ये एक जो हमने बनाया था पिज़्ज़ा स्टाइल में, ये देखिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा बना है। बाकी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।